तो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है मेरी और 6 बजे उठा था मैं और अब थोड़ा प्री वर्कआउट पिया जा रहा है। 6:45 तक मैं जिम में हूँगा। प्री वर्कआउट मैं कभी सजेस्ट नहीं करता, लेकिन आफ्टर 30 मैं सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ा एनर्जी लॉस होता है, प्लस आप पानी काफ़ी ज़्यादा पीते हो। जब प्री वर्कआउट और बीसी आप लेते हो तो पानी की इनटेक है वो आपकी बढ़ती है, तो इन अ वे इट्स अ गुड थिंग। तो देखिए, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है मेरा रूटीन। फिर भी बता देता हूँ। पहले मैं रनिंग करी थी मैंने अराउंड 2 किलोमीटर फॉर वार्म अप, और अब हम कर रहे हैं पुशअप्स, और साथ में मैं कर रहा हूँ माउंटेन क्लाइंबर। सिंगल माउंटेन क्लाइंबर इसको कहते हैं। आप कोर को भी ट्रेन करते हैं साथ में, जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और इसको आप धीरे भी कर सकते हैं, तेज़ भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ पे, आपके अंदर कितनी पावर है। और उसके बाद दोबारा आप पुशअप्स कर सकते हैं। ये मेरे सारे वार्म अप सेट्स हैं। और ये आप इसके बाद में आपको करनी है डिप्स। मैं भी कर रहा हूँ, और जितनी भी एक्सरसाइज मैं करता हूँ उसमें रुकना नहीं होता। और आप पे डिपेंड करता है कि आपको रैप्स की फॉर्म में करना है। जैसे अब मैं चिन अप्स कर रहा हूँ, और जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उस पर बैक पे आपके प्रेशर नहीं आता है, और इन्फ्लेमेशन होने की भी कोई टेंशन नहीं रहती है। उसके बाद में हम लोअर ऐप क्रंच करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने पुशअप्स, चिन अप, बार डिप्स, और अब हम लोअर ऐप्स को ट्रेन कर रहे हैं। लोअर ऐप्स को ज़्यादा ट्रेन मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जो बेली फैट होता है वो ज़्यादा विजिबल होता है और वो दिखता भी है। प्लस आपको पता ही है कि मैं सब कुछ खाता हूँ, तो ये वाली ट्रेनिंग में ये वाली एक्सरसाइज इंक्लूड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है कि हमेशा जब भी मैं वार्म अप करता हूँ तो ये सारी एक्सरसाइज मैं इनमें इंक्लूड करता हूँ। अब हम डेड लिफ्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी बैक, जितने भी लोग यस वॉरियर्स हैं और जिनको स्लिप डिस्क है, तो दिक्कत होती है डेड लिफ्ट में। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, मतलब ये नॉन वेटेड डेड लिफ्ट मूव है, और उसके बाद सेम आपको रिपीट करना है। जितने भी ये सेट्स मैंने किए हैं इसको दोबारा मैं रिपीट करूँगा। और ये सर्किट ट्रेनिंग की फॉर्म में हम करते हैं। कुछ लोग इसे क्रॉसफिट एक्सरसाइज से भी रिलेट करते हैं। क्रॉसफिट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, उसके अंदर जो मूव्स होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं। देखिए, आप जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ उसमें से अगर आप 30% भी करेंगे तो आपके लिए वो वर्क करेंगी। दीज आर स्पेशली फॉर दोज हु वांट टू मेक देयर फिजिक। अगर आपको फिजिक नहीं बनानी है तो नॉर्मल जो आसन्स हैं वो आप करेंगे तो भी आपका काम चलेगा। मैं स्पेशली उन लोगों को बोल रहा हूँ जो एस वॉरियर्स हैं और जिनके बैक में प्रॉब्लम है। योगा करेंगे, किसी भी फॉर्म की आप एक्सरसाइज करेंगे और बॉडी को मूवमेंट में रखेंगे, वेदर इट्स वॉकिंग, डांसिंग, कोई भी चीज़, तो आपके लिए सारी चीज़ें वर्क करेंगी। प्लस अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। फॉरवर्ड बेंडिंग मतलब मैं, मेरे डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि शूज़ भी, जो आप शूज़ के लेसेस भी हैं वो भी आप झुक के ना बांधें, हमेशा कहीं ऐसी जगह पे बांधें जहाँ पर मतलब बैक पे आपके लोड ना आए। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। तो एक्सरसाइज के बीच में मैं गैप नहीं लेता हूँ। गैप इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हार्ट रेट है वो थोड़ा बढ़ा हुआ रहे। और बहुत सारी, आपको बताइए, कोविड है और भी डिजीज़ हैं और फ्यूचर में कुछ भी आ सकता है। तो ट्रेनिंग मेरी जितनी हार्ड होगी, आप लोग जितना हार्ड ट्रेन करेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। और ट्रेनिंग से हार्ड का मतलब ये नहीं कि आप मसल्स पे प्रेशर डालेंगे। जैसे मैं रोइंग कर रहा हूँ तो हाँ, मैं इसमें थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ये एक क्रॉसफिट मूव है। मैं ये वाली एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा करता हूँ बिकॉज एक तो इसमें बैक पे प्रेशर थोड़ा मेरा कम आता है, प्लस मेरी जो कैलोरीज जो बर्न होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसमें मैं रुकता नहीं हूँ। अगर आप देखोगे मेरे साथ करते रहना है आपने। मैं ये पूरी की पूरी वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ जिससे आपको ये पता चले, आपको ये आइडिया हो जाए कि मेरा वर्कआउट जो है वो कितना इंटेंस है। और इसमें मैं सारी एक्सरसाइजेज आपको दिखा भी नहीं रहा हूँ जो मैंने बॉडी पार्ट किया है। और मैंने डांस भी किया है जो मैं आपको एंड में वीडियो में दिखाऊंगा। डांस क्लास भी हमारी होती है, तो जिससे थोड़ा मूड भी है वो भी आपका अच्छा होता है। और जब आप सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हो तो आप अच्छा फील करते हो, आपको अच्छा लगता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और एएस होने का या स्लिप डिस्क होने का मतलब ये नहीं है कि हम बेड पे पड़े रहेंगे या हम यू नो आप ठीक हो जाओगे। मुझे पूरा भरोसा है, जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हो। पतंजलि योगपीठ में से आप पंचकर्म करा के जब आओगे और जब आपको आराम होगा तो आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे, लेकिन आपको करनी बहुत आराम से है, पूरा ठीक होने के बाद करनी है। अब हम कर रहे हैं एयर बाइक। एयर बाइक भी कहते हैं इसको, बिग व्हील भी कहते हैं। ये मेरे डांस ट्रेनर जो आ गए हैं, मेरी बॉडी थोड़ी स्टिफ है तो ये मुझे सिखा रहे हैं, और मैं बड़ा थैंकफुल हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छे डांस ट्रेनर मिले हैं, लेकिन हफ्ते में एक ही दिन एक्सरसाइज कर पाते हैं। तो बस यही है। और जब मैं क्रॉसफिट करता हूँ रोइंग के बाद में, मैं एयर बाइक चलाता हूँ तो पूरी की पूरी एनर्जी लगाता हूँ। जितनी ज़्यादा जान मैं लगाऊंगा उतनी मेरी कैलोरीज बर्न होंगी, और कैलोरीज बर्न होंगी तो फैट लॉस होगा, फैट लॉस होगा। और मेरा इस सबसे बड़ी बात है कि मसल बिल्डिंग भी आपकी साथ में होती है।
क्योंकि आपका मसल गिरता नहीं है जब आप क्रॉसफिट मूव्स करते हो। तो रोइंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद जो एयर बाइक है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसी के मैं 2-3 सर्किट करता हूँ। आप पे डिपेंड करता है आप कितने करोगे। उसके बाद जो योगा का सबसे इम्पॉर्टेंट पोज है, मुझे काफ़ी लोगों ने मना भी किया लेकिन मुझे अच्छा लगता है वो करना, मैं करता हूँ हेड स्टैंड। आप हेड स्टैंड कर सकते हो, हैंड स्टैंड कर सकते हो, लेकिन जब ही करना जब बिल्कुल आपने अपनी स्पाइन को इतना स्ट्रांग बना रखा हो कि आपकी बॉडी झेल जाए उस चीज़ को। मैंने अपने आप को ट्रेन कर करके अपना, देखो मेरे को पिछली बार जिन लोगों को पता है कि स्लिप डिस्क भी हुई थी, लेकिन बॉडी बिल्डिंग का जो ये कीड़ा है ये मतलब आपको कराता ही कराता है चीज़ें। लेकिन भगवान की दुआ से सब कुछ अभी ठीक चल रहा है, प्रोपोर्शन में है, सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं। पंचकर्म का मेरा भी टाइम आ रहा है, मुझे पिछले साल बोला था कि मतलब इस टाइम तक करा लेना, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन ज़रूरी है, अगर डॉक्टर्स आपको जो बोलते हैं करने के लिए वो आपको करना चाहिए। और मेरे हिसाब से आपको जब ट्रेन आप करो तो आप कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो पूरा मतलब उसमें अपना 100% दो, जिससे आपको रिग्रेट ना रहे कि मैंने किया नहीं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जब मेरे को कोई प्रॉब्लम थी तो मैं सोच रहा था बस मैं चल पाऊँ, भगवान मुझे चलने लायक बना दे और फिर मैं रुकूँगा नहीं। तो आज भी मैं वही फॉलो करता हूँ। मैं वो दिन कभी भी नहीं भूलता कि क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं उसको एक मोटिवेशन के रूप में लेता हूँ। तो जो लोग भी वीडियोस देखते हैं, आप मोटिवेट होइए, अपनी प्रॉब्लम से लड़िए, और अगर आप ठीक हो चुके हैं तो ज़्यादा मत सोचिए उसके बारे में। लेकिन जब भी आपको लगता है कि आप आप बेड से उठना नहीं चाहते, तो अपनी उन प्रॉब्लम्स को याद करिए और थोड़ा सा उन चीज़ों को सोच के जब आप मोटिवेट होंगे और जिम में अपना 100% देंगे तो वो चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। अभी मैं इस पोजीशन में बैठा हुआ हूँ, ये ग्लूट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, प्लस आपकी थाइस के लिए बहुत अच्छा है, प्लस आपके हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स के लिए बहुत अच्छा है। अब ये स्पाइन अलाइनमेंट है जो मैं कर रहा हूँ, बेसिकली स्लिप डिस्क में सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस एक्सरसाइज को करके होता है ना। बस ये है कि अगर आप वॉक कर रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करो, अगर आप स्विम कर सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्विम करो। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपके पेन नहीं आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा करो, जिससे कि बॉडी आपकी फिट रहे। अलाइनमेंट जब हम करते हैं तो हम अपनी कमर को थोड़ा अंदर की तरफ प्रेस करते हैं, जिससे कि जो स्पाइन है वो बिल्कुल हमारी सीधी हो जाए और उसमें कोई भी जो प्रॉब्लम आई हुई है वो ठीक हो जाए, कोई भी दिक्कत फ्यूचर में भी ना आए और वो स्ट्रॉन्ग रहे। दोबारा से जब हम इस तरीके से बैठते हैं, हमारी पूरी बॉडी का जो लोड है वो हमारे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, काफ पे आता है और बहुत ही अच्छा है। एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है ये, तो इसमें कोई भी झटका नहीं लग रहा है, कोई भी हमें जर्क लगने की प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। तो ये जो मूव्स हैं ये सेफ मूव्स होते हैं और हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। आज का वर्कआउट हो चुका है। मेडिसिन्स में एक एवियन है, एक आपकी ऑरेंज वाली मेरी विटामिन सी है और बीकासूल्स हैं, और नॉर्मल सप्लीमेंट्स हैं, कोई भी ज़्यादा उसके अंदर मैं चीज़ें नहीं लेता हूँ। और ये मेरी फॉर्म है, इट्स ऑल नेचुरल। आप देखोगे कि जो मेरे एब्स हैं वो विजिबल हैं इस वक्त, और लोअर एब मैंने बताया था कि इतने विजिबल नहीं हैं। और अगर आप थाई देखोगे तो कट मेरे को काफ़ी सही लग रहा है। इस फिज़ीक को मेंटेन करने के लिए मैं सब कुछ खा रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं खा रहा हूँ और मैं आपको दिखा भी दूंगा। लेकिन मेरी जो ट्रेनिंग है वो बहुत हार्ड है, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने ये जो फिज़ीक है आज ही बनाई है। मुझे हो गए हैं 15 साल के करीब है एक्सरसाइज करते हुए। तो एक एथलीट की जो बॉडी होती है वो ये है, टोटली नेचुरल है, और आप भी ऐसी बॉडी अचीव कर सकते हो। बीइंग एन AS वॉरियर, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और नहीं है कि हर वक्त आप कुछ भी खा सकते हो, मतलब आप खा सकते हो घर का खाना, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि सब कुछ वो सब खाऊं जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू जिसकी बहुत अच्छी हो। जैसे अभी ड्राई फ्रूट डाल रहा हूँ मैं, बादाम डाला मैंने, अखरोट डाला। अखरोट और बादाम आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, अखरोट स्पेशली आपकी कमर के लिए अच्छा है। एप्पल डाला, और मॉर्निंग में जब आप एप्पल खाते हो जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका होता है वो बहुत अच्छे से रहता है। न्यूट्रीबुलेट में मैंने प्रोटीन डाला और उसको मिक्स कर लिया और एक शेक बना लिया। ये मेरा चिकन है जो मैं खाऊंगा। और ये सब बाकी जो है ये रोटी, सब्जी और जैम, ब्रेड, और बाकी आपका पीनट बटर हो गया। तो घर का जो नॉर्मल खाना है वो खाता हूँ। अब मुझे क्रेविंग हो रही थी थोड़ा, मैंने थोड़ा प्लेट थोड़ी गंदी है लेकिन मैंने कुछ मिक्स करके खा लिया। फिर सैलेड हो गया, और रात में मैंने कुछ मंगा लिया था अपने लिए बाहर से। तो ये सब मेरी डाइट है, नॉर्मल डाइट जो घर का होती है, जो सब लोग खाते हैं। अगर मुझे अपनी बॉडी में चेंजेस ज़्यादा लाने हैं तो फिर मुझे डाइट जो अपनी चेंज करनी पड़ती है। उसके लिए फिर मुझे बॉइल्ड चिकन या बॉइल्ड जितना भी होता है, क्रीम ऑफ राइस वगैरह सारी चीज़ें वो तब करते हैं हम लोग जब बिल्कुल हमें प्रेप करनी होती है, हमें किसी चीज़ की तैयारी करनी होती है। न्यूट्रिशन पे ध्यान दोगे उतना ही कम आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है और आप सिर्फ आधा घंटा या 40-45 मिनट भी वर्कआउट करते हो तो भी बॉडी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं डाइट कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए मुझे वर्कआउट भी ज़्यादा करना पड़ता है।
ये हम डांस क्लास है जो मेरे वर्कआउट सेशन के बीच में अराउंड सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारी डांस क्लासेस होती हैं। तो मैं ये सीख रहा हूँ एज एन एक्टर। मेरे को ज़रूरत भी पड़ती थी ऑडिशंस पे, कई बार ऐसा होता था कि डांस ज़्यादा अच्छे से नहीं आता और बॉडी भी स्टिफ रहती है तो हम मूव्स नहीं कर पाते थे। तो ये कि अगर आप एक नई चीज़ सीखते रहते हैं, कोई ना कोई नई एक्टिविटी सीखते हैं, तो जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है और आप सेम रूटीन को फॉलो करते करते भी कभी कभी बहुत आदमी बोर हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि नया नया कुछ ना कुछ सीखते रहें। जो आपकी हॉबी है एटलीस्ट आधा घंटा उसे करें और कोई ऐसा काम ज़रूर करें जिससे आप फिट रह सकें, जो आपके फिटनेस गोल्स है वो पूरा हो सकें। बाहर का कम खाइए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और डाइट पे ये ध्यान दीजिए कि जो भी आप खा रहे हैं वो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उससे हमें क्या क्या मिल रहा है वो सब ध्यान रखें। खुश रहें, हेल्दी रहें और वीडियोस को देखते रहें। इंस्टा पे फॉलो कीजिए द ग्रूमिंग वर्ल्ड। मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक लगा दूंगा बाकी सब चीज़ों का, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो पेजेस पे और बाकी चीज़ों के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड।